बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन मुमताज़, जो बनाने में इंतहाई आसान है और खाने में आप यकीन जानिए इतने ये लजीज बनकर तैयार होता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो आप दावत के मेन्यू में भी इस रेसिपी को शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सबको पसंद आने वाली है रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन मुमताज़ को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मुमताज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.25 किलो ले लिया चिकन और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छन्ने में रख दिया था। अब इसका एक्सेस पानी निकल गया, इसकी अब मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने मोटा दरदरा सा धनिया पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए 1 चाय का चम्मच दरदरा कुटा हुआ जीरा पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। यहाँ पर मैंने 3/4 कप डाल दिया दही। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। बस अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1.5 से 2 घंटे तक भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज को अब हमने हल्का सा पकाना है कि ये नरम हो जाए। हमने प्याज को कलर नहीं देना। तो बस ये देखिए थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था वो काट के इसके अंदर ऐड किया। साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च ऐड करेंगे। जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। मैंने यहाँ पर 10 अदद बादाम और 10 अदद जो है वो काजू ले लिए थे। अब इन सारी चीज़ों को हम कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएँ, लेकिन हमने इनको कलर नहीं देना। तो सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत इस मसाले के हिसाब से, क्योंकि चिकन में तो हमने नमक डाल दिया ना, अब इस मसाले में हम नमक ऐड करेंगे ताकि जो हमने इसमें टमाटर ऐड किए ना वो जल्दी से गल जाएँ। तो उसके साथ ही हम यहाँ पर 1/4 कप जो है ना वो पानी भी ऐड कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको कवर करके जो है ना तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएँगे ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छी तरह से नरम हो जाएँ और पक जाएँ। तो बस इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे सारी चीज़ों को पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, टमाटर और जो हरी मिर्च थी वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। और बस अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसके अंदर हमने जो ये डाले थे ना बादाम, इनको निकालना है और इसका छिलका हमने उतार लेना है। तो बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा, ये देखिए। क्योंकि ये बादाम पके हैं ना थोड़े स्टीम में, तो ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो बस इसी तरह से मैं सारे बादाम के छिलके उतार के इनको अच्छी से ग्राइंड कर लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक और पतीली ले ली है यहाँ पर, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 मैंने जावित्री का फूल ले लिया, 1 बड़ी इलायची ली है, हाफ टी स्पून ले लिया मैंने यहाँ पर काली मिर्चों के दाने, 4-5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4-5 मैंने लौंग ले ली और 2 मैंने यहाँ पर तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले जो हैं हम ऑयल में शामिल कर देते हैं। अब खड़े मसालों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे ताकि इनकी जितनी भी खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। खड़े मसालों को हमने जो है ना बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना कि ये जल जाएँ, बस हल्का-हल्का सा पकाएँगे कि इसमें भीनी-भीनी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी चिकन जो है हम डाल देते हैं इस पतीली में। तो चिकन ऐड करने के बाद चिकन की हम भुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको भूनना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन की भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो अब ये देखिए इसका पानी भी काफ़ी निकल गया है, चिकन ने भी पानी छोड़ा है और दही ने भी छोड़ा है। तो बस इसको कवर करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाया है। तो यहाँ पर देखिए चिकन काफ़ी हद तक जो है ना वो गल चुकी है। तो चिकन को हमने तकरीबन तब तक पकाना है जब तक जो है ना इसका पानी ना ड्राई नहीं हो जाता। तो थोड़ा-सा मैं इसको हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए पका लेती हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना वो। तो ये सारा का सारा पेस्ट जो है मैंने शामिल कर दिया, कटोरी को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो अब ये सारा पेस्ट डालने के बाद है ना हमने इसकी दोबारा से भुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए चिकन की भुनाई करते हुए और आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है।
तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर घी। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा बनास्पति घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तो इससे घी क्या ऐड होगा कि कीजिएगा या इसका जो बटर? टेस्ट है ना वो और भी एनहांस हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो हाथों में इस तरह क्रश करके हम ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकले। अब दोबारा से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और ये जो हमारी चिकन मुमताज़ है ना वो ऑलमोस्ट डन है। अगर आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्की-सी ग्रेवी इसकी रखना चाहूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप जो है ना वो पानी शामिल किया है। तो बस इसके अंदर मैं आधा कप पानी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा-सा पानी हम इसलिए ऐड करें क्योंकि इसमें अभी 2 से 3 बॉयल आना है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी इसकी ग्रेवी, तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। तो बस एक दफ़ा हम अच्छा-सा मिक्स दे देते हैं इसको। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा-सा हम इसके अंदर हरा धनिया भी कटा हुआ ऐड कर देंगे। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चिकन मुमताज़ बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में आसान है और खाने में एकदम लाजवाब है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपके घर में दावत है, तो दावत में ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमान आपके गर्विदा हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।